सबका साथी भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि आपको जब हम दरख्वास्त करते हैं तशरीफ लाते हैं। और इस वक्त हम निज़ाम हाउस कराची में हमारे साथ जो हमारे पार्टी के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, इसमें हमारे सिंध के सीनियर महकमे जनाब एक्स के जनाब सिद्दीकी साहब हैं, हमारे सिंध के शमाली सेक्रेटरी हमारे काजी एडवोकेट साहब हैं, हमारे MP और सिंध के नायब सदर साहब हैं, हमारे सिंध के रज़ा साहब हैं गाजी से, हमारी मोहतरमा आसिया शाह साहिबा हैं, हमारी मेंबर लोकल कमेटी सिंध हैं, नशर फरोज से बड़े ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है, हमारे डॉक्टर और ह्यूमन राइट्स कमेटी के हमारे कन्वीनर हैं, हमारे मौलाना एक बहुत बड़े आलिम दीन स्कॉलर मौलाना जमील अजहर बत्रा साहब हैं, हमारे सच्ची मजहबी अमूर हैं, XMPA जनाब चेतन अरमानी साहब हैं जावल से, और जो कि हमारे डोरेबल कमेटी के मेंबर हैं। हमारे साथ हमारे वाइस प्रेसिडेंट से जनाब फरूक साहब हैं, हमारे सिंध के हमारे डिप्टी जनरल साहब, हमारी सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर जनाब आयशा रशीद साहिबा है, जनाब इंफॉर्मेशन के हमारे हेड जो हैं एडवाइज़र मोहम्मद अली साहब हैं, हमारे पार्टी के साथी हैं, मौज़म खान साहब हैं, हमारे सिंध के डिप्टी जनरल और दीगर हमारे पार्टी के साथी मौजूद हैं। आज एक बड़े अहम मामले पर हमने बुलाया था, क्योंकि जब मुसीबत आती है तो वो ना ज़ात पूछ कर आती है, ना नाम पूछ कर आती है, ना इलाका पूछ कर आती है, और कुदरती आफात से तो आती हैं, उससे निपटना पड़ता है। जैसे कुछ अर्से पहले क्लाउड बर्स्ट हुआ था KP में, और ये सारा जलजला भी आ गया। लेकिन जब आफात को जो सामने नज़र आ रहा हो, जब पता चल रहा हो कि सामने क्या आ रहा है, और उसको भी अगर ठीक तरीके से हैंडल ना किया जा रहा हो, एक गुजरा बशीर साहिबान, CM साहिबान, ठीक है पंजाब में तो एक टिकटॉकर की हुकूमत है, वहाँ तो एक टिकटॉकर वज़ीर आला है, वहाँ तो किसी को मदद इमदाद करने की इजाज़त नहीं है कि जब तक उनका थोड़ा उनका मुँह किसी उस पर ना लगा हुआ हो, किसी उसके ऊपर थैले के ऊपर, तो गरीबों की इमदाद भी नहीं की जा सकती। वहाँ की बुरा हशर है। और हमारे पंजाब में अलहमदुलिल्लाह हमारे सिंध के लोग भी गए हैं, हमने खुद बढ़कर लोगों की मदद की है। वहाँ की कुदरती आफात है, लेकिन ये जो आधी दहशत गर्दी मोदी ने की है, ये पता था सिंध का फायदे के बाद ये क्या होगा, उसके लिए पहले तैयारी की थी। पंजाब की बात कर रहा हूँ, KP के गवर्नमेंट का बताता चलो, वहाँ कुदरती आफत आई, क्लाउड बर्स्ट हुआ, और उसके बाद अगर मैं यहाँ बताने चलूँ, उसके बाद मैं अपनी बात के ऊपर आता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसकी वजह से सैलाब आए, लेकिन 6 घंटों में ऑपरेशन शुरू किया था। 15 अगस्त को सैलाब आया था, 16 अगस्त को 3 अरब रुपये जारी हो गए थे। 72 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा में 390 अमवात पर 20-20 लाख रुपए देना शुरू कर दिए गए थे, और 75% लोगों को 3 रोज के अंदर ये फंड जारी कर दिए गए थे। रिलीफ प्रोग्राम शुरू हो चुका था। दीगर अजला में 4-4 अरब रुपए जारी किए गए थे। 2000 अफराद ने और 156 जिनमें गाड़ियां थी जिन्होंने रेस्क्यू में हिस्सा लिया था। 6000 लोगों को रेस्क्यू किया गया था। 75% सड़कें 3 से 4 दिन के अंदर खोल दी गई थी। फी घर मुतासरा घर को खैबर पख्तूनख्वा में 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना शुरू कर दिया गया था। दुकानों को फी कस 5 लाख रुपए खैबर पख्तूनख्वा में दिया ऐलान किया गया, और वो 3 रोज में डिस्बर्समेंट स्टार्ट हो गई। लाइव स्टॉक को चारा पहुंचाना शुरू किया गया था, और जिनकी गाड़ियां तबाह हुई उनको भी मुआवजा दिया जाने का कहा गया। जबकि हमारे सूबे को, सुबह सिंध को, मैं आता हूँ सिंध बात के ऊपर जो 3 रोज बाद जो 2 रोज बाद जो पानी आना है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ शहर कराची के साथ क्या हुआ। शहर कराची के साथ इस हुकूमत ने, इस नाअहल हुकूमत ने, नाकाम हुकूमत ने, नामुराद हुकूमत ने 17 साल कराची को एक सौतेली माँ का सलूक किया है। कराची के साथ इन्होंने जो ज्यादती की है पिछले 17 साल में,
3,360 अरब रुपए कराची को कम दिया गया, जो आबादी के हिसाब से हिस्सा बनता है इस शहर कराची का। 3,360 डेवलपमेंट फंड में कम दिया गया है और कम रखा गया है। इस साल भी कराची का हिस्सा 880 अरब रुपए बनता था, लेकिन कराची को सिर्फ बजट में 8 अरब रुपए रखे गए हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, इस 3 घंटे की बारिश के अंदर जो हजारों गाड़ियां तबाह हुई, मोटरसाइकिलें तबाह हुई, रोडों के अंदर सुजुकियां, लोडर गाड़ियां, रक्शे, किसी को इमदाद नहीं दी गई। 19 लोग हलाक हुए, किसी को इमदाद नहीं दी गई। 100 लोग जख्मी हुए, किसी को इमदाद नहीं दी गई। जिनकी कारोबारी लोगों ने कहा कि उनका अरबों रुपए का नुकसान हुआ, उनको इमदाद नहीं दी गई। घरों के फर्नीचर तबाह हुए, इमदाद नहीं दी गई। मैंने फर्ज बता दिया, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में क्या कुछ हम कर चुके, दूसरी जानिब सिंध में ये लोग क्या करेंगे। अब सूरत हाल ये है कि सैलाब आया, पानी में इंडिया ने भी पानी छोड़ दिया, गुज़िश्ता रोज और पानी छोड़ दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर रोज देख रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब शेख बंद पे खड़े हैं, चीफ मिनिस्टर साहब के बंद पर खड़े हैं, न जाने कहाँ जाकर फोटो सेशन हो रहे हैं, आगे बताइए कहाँ जाकर अपने फोटो सेशन किए जा रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 2022 में आगे क्या 2022 के मुतासरीन को जितने इन्होंने घर बना के देने का कहा था वो दे दिए गए? क्या 2022 में जो तबाही आई थी उस वक्त जो सिंध हुकूमत ने वादे किए थे पूरे कर दिए गए? नहीं किए गए। अब सूरत हाल ये है, ये हेड पंजाब पे देखते हैं कितना पानी आता है, त्रेमू से कितना पानी गुजरता है, और अगर खुदा ना खास्ता हेड गोए सुलेमान पे बारिशें हो जाती हैं तो उस पानी को हम देख ही नहीं सकेंगे कितना पानी गुजर रहा है। सूरत हाल ये बताते हैं कि जी 4 तारीख और 6 तारीख के दरमियान तकरीबन 9 लाख से 10 लाख क्यूसेक पानी गुजरने की बात हो रही है, और वहाँ से जो बंगल से वहाँ आएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये पानी गुजरता है तो सिर्फ में अल्लाह ना करे, मेरे मुँह में खाक अल्लाह ना करे, लेकिन मैं एक और 2010 के सैलाब का एक्शन रिप्ले में खुदा न खास्ता देखने जा रहा हूँ। मैं चूँकि 17 साल में 2008 से ये बैठे हैं और आज तक अरबों रुपए खर्च हुए, लेकिन बंद मजबूत नहीं की गई। बराए नाम बंदों के ऊपर पैसा खर्च किया गया और वो साई की सरकार हड़प कर गई। इनके हर डिपार्टमेंट में बैठे हुए सिस्टम उसको हड़प कर गए। ना तो बंदों में पैसा खर्च हुआ, ना डीसिल्टिंग ऑफ कैनाल्स हुई, जिसे हम भल सफाई भी कहते हैं और घाटी भी कहते हैं। शाखों का नहरों में भल सफाई नहीं की गई, बंदों को मजबूत नहीं किया गया, और ना ही जो कुदरती गुजरगाहें थी, कुदरती आदि गुजरगाहें, उनके ऊपर कोई जो कब्जे खुद इन्होंने कराए थे वो भी ख़त्म नहीं किए गए। तो मैं अल्लाह ना करे, जो सूरत हाल ये है, मैं के बंद की बात कर रहे हैं, के बंद, टोड़ी बंद, घोटी का शेख बंद, ये तो बड़े बड़े बंद है ना, जिसको कह रहे हैं खतरा है। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहते खतरा, मुसीबत आ गई। भाई मुसीबत नहीं है, पता है इतना पानी आ रहा है, इतना इंडिया ने छोड़ा, इतना पंजाब से आ रहा है। पहले से इन्होंने तमाशा लगाना शुरू कर दिया, कह रहे 16 लाख लोग। अच्छा देखिए, कच्चे मैं बताना चाहता हूँ, कच्चे की जो लोग आबादियाँ होती हैं वो उनके लिए तो खुशी का समा होता है। सिर्फ कच्चे के अंदर जो है, कच्चे में पानी आना तो बुराई की बात नहीं है। कच्चे में आते हैं, वो चले जाते हैं रिश्तेदारों के यहाँ, और वापस आके जब वापस आते हैं तो ज़मीन सोना बन चुकी होती है। तो कच्चे के अंदर जो लोग बैठे हैं उनका जो रूटीन है, पानी आना है निकलना है, उनके नाम पे भी कैंप लगने शुरू हो गए कागजों के अंदर, उनके नाम के ऊपर भी किताबों के अंदर काम लगने शुरू हो गए हैं। और अब सूरत हाल ये है कि इसमें कंदकोट के बंद मुतासर हो सकते हैं, थोड़ी बंद पहले भी टूटा था, इस दफा भी खतरे में है। आकिल आगानी बंद लड़काना वाला पहले भी था, इस दफा भी खतरा है। और इसके अलावा गंबर शनाकोट की जो वो है झीलें हैं, उसके अंदर भी चूँकि कोस रमान से अगर पानी आएगा तो उसको भी खतरा है। कोई बड़ी ना तो खैमा बस्ती नजर आई, ना तो इनका काम नजर आया। तो मैं सिंध में खुदा न खास्ता में बहुत बड़ी मैं सैलाबों की वजह से एक आफत देख रहा हूँ, जो कि कुदरती आफत नहीं है, हैंडमेड आफत है, मैन मेड आफत है। ये इंसानी आफत है, चूँकि उसको कन्वर्ट कर देंगे। चूँकि इन्होंने ना बंद बनाए, ना इन्होंने नहरों की डिसिल्टिंग की।
देखिए 2022 का मैंने पहले कह दिया है, 25,000 फी घराने उन्होंने देना था, वो उन्होंने किसको दिया था? वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट आए थे, वहाँ पैसे कहाँ गए थे? और सुना था कि 118 जहाज यहाँ पहुँचे थे, वो कहाँ गए थे? 17 बरस के अंदर टोटल जो मिला है वो 30,000 अरब सिंध हुकूमत को थ्रू NFC, थ्रू लोकल टैक्सेस, टोटल जो हमारे बजट से जो इस्तेफा 3,000 के करीब है सालाना बुनियादों पे 30,000 अरब मिला है, जिसमें बार बार रिपीट करता रहूँगा। मेरा काम है, मैं बताता रहूँगा। आपने हमारे मैंडेट पे कब्जा कर लिया, हमें असेंबलियों में नहीं जाने दिया, हमारे सब ये फॉर्म 45 के तहत जीते हुए लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम सिंध के अवाम के नुमाइंदे हैं, हम शहर कराची के नुमाइंदे हैं, हम लाड़काना के नुमाइंदे हैं, हम उनकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। जो 30,000 अरब इन्हें मिला, 10,000 अरब करप्शन की नज़र हो गया, इनके सिस्टम्स की नज़र हो गया। एक दो सिस्टम का आगे बताता हूँ आपको मैं। और उसके बाद 97% शहर कराची रेवेन्यू जनरेट करता है, कितना शेयर मिलता है? क्यों नहीं मिलता, उसका ही जवाब दे दे। अब इरिगेशन डिपार्टमेंट जिसका काम था ये बंदों को मजबूत करना, उनको 2008 से 2025 तक 650 अरब रुपए मिला है। इरिगेशन डिपार्टमेंट जिसको 650 अरब रुपए मिला, उसने ये बंद मजबूत करने थे, नहरों की बंद सफाई करनी थी, उन्होंने जो कुदरती गुजरगाहें हैं उनके ऊपर से कब्जे खत्म कराने थे, उन्होंने जो मुख्तलिफ जो क्या कहना चाहिए, जो नहरों के ऊपर जो पुलियाँ हैं, जो उनके रास्ते हैं, वो उन्होंने ठीक करने थे। 650 अरब मिले और वो भी बेज़ाब्तियों की नज़र हो गए, सिस्टम की नज़र हो गए। अगर मैं बात सिस्टम की करूँ, चले जी, इन्होंने खा लिया, कराची में 2 बड़े सिस्टम बताना चाहता हूँ। इन्होंने खा लिया, बंद के पैसे खा गए, रोड के पैसे खा गए, कंस्ट्रक्शन के पैसे खा गए। ये तो वो है जो कचरे के पैसे खा गए। कराची में कचरे के नाम पे 43 अरब रुपए का गबन हुआ है। सॉलिड वेस्ट के खेतों के नाम पर ये सारा कचरा उठाने का जो कि नालों में डाल दिया, 43 अरब का करप्शन हुई है। अभी भी शहरों में हजारों टन के शहर के अंदर कचरा पड़ा हुआ है। उसके पहले भी पिछले साल इन्होंने 28 अरब जो था वो उससे खाया था, इस साल 43 अरब, पिछले साल 28 अरब, उससे पहले साल 15 अरब। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कचरों के लिए दिए जाते हैं। ये सिंध का सिस्टम कचरे के नाम पे भी अरबों रुपए इन्होंने खाए हैं। कराची में रोजाना 12 से 16,000 टन कचरा जमा होता है, जिसमें से 8 से 9,000 टन जो है वो तो डंपिंग एरिया में जाता है, बाकी हमारे आपकी गलियों में, हमारे आपकी रास्तों में नजर आ रहा होता है, और बाकी जो है वो सब हमारे दरमियान में होता है। बजट के अंदर तकरीबन मैं कहना चाहता हूँ अरबों रुपए इन्होंने कचरे की सफाई के नाम पे किए, सारा कुछ किया। दूसरा, अरे भाई भुट्टो के नाम भी तो हम ठीक कर लेते, क्या रहा है भुट्टो, कहते ना, हमने देखा बड़ी दफा सोशल मीडिया पे हर वक्त ही हर जगह भुट्टो ही चल रहा था, हर जो डूब रहा था वो भी एक किनारे लगा रहा था। शाहराह भुट्टो के अंदर अच्छा काम है, बिल्कुल ठीक बड़ी एक्सप्रेस से बनने चाहिए थी, लेकिन जो भुट्टो के नाम पे है, बिलावल साहब के नाम पे पहला आपने प्रोजेक्ट रखा, 54 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट था, और इसके अंदर इसकी जो था मंसूबे की लागत 54 अरब थी। और आपने हशर देख लिया कि पहली बारिश में कई जगह से इसके पैचेस उड़ चुके हैं। ये वो ठेका है जिसके रेट्स जर्मनी और यूरोप जैसे हैं और काम उसका अफ्रीका जैसा है, उसके ऊपर जो हुआ है। मैं नहीं समझता कि ये कोई उम्मीद की जा सकती है कि ये शारा हमारी चलेगी। अभी तक सिस्टम हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, हमारा शहर लावारिस है, हमारा सूबा लावारिस है। हम कहते हैं फौरी तौर पे आपने 16 साल में कुछ नहीं किया, आपने 17 साल में कुछ नहीं किया, जिस दिन पता चला कि सिंध में कोई सैलाब आना है। अच्छा हाँ, हमारे अभी चेतन लाल अरवानी साहब ने बताया, एक तरफ MPA साहब ने, एक तरफ तो पानी पानी हो गया पूरा सिंध, दूसरी तरफ आज भी इनको जमीनों के लिए पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसके लिए माल करते हैं। आज भी इन्होंने मशीनें लगाई हुई, आज भी इनकी जमीनों को पानी नहीं मिल रहा है। ज्यादातर जमींदार लोग हमारे पास आके बैठे हैं, क्योंकि जमीन सिर्फ VIPs को मिलता है। इन लोगों को जो सिंध के
आम लोग हैं, अब ये तो चलिए खूब बड़े बड़े खानदान के लोग भी हैं, आम लोगों आज भी सिंध एक तरफ डूब रहा है, दूसरी तरफ प्यास से मर रहा है। ये चमत्कार भी हमने इसी पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर देखा है। तो मैं जो बात करना चाह रहा था कि हम इनसे कहते हैं पानी तो आना है, आप लोगों को डुबोना है, बकौल आपके 16.5 लाख लोगों को वो बेदखल भी होंगे, उनको आबाद भी करना पड़ेगा। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि बड़े बंद तो सामने हैं, हर छोटी लहर टूटेगी। आप लिख लीजिए, ये सैलाब से नहीं डूबते हैं, ये शिगाफ से डूबता है। सिंध के लोग सैलाब से नहीं डूबते हैं, सिंध के लोग नहरों में बंदों में पड़ने वाले शिगाफ से डूबते हैं, क्योंकि शिगाफ रोकने के लिए इन्होंने बंदों की मजबूती नहीं की है। और ये शिगाफ पड़ने के जिम्मेदार ये पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है, जिनके सिस्टम यहाँ काम कर रहे हैं, जिनके हर इदारे में सिस्टम है। तो हम तहरीक इंसाफ ने हमने तय किया है कि इंशाअल्लाह पूरे सिंध में हमने यूनियन काउंसिल की सतह पर, तहसील की सतह पर अपनी तंजीमों को रिलीफ कमेटीज़ में कन्वर्ट कर दिया है। हर टाउन की तंजीम उस टाउन की रिलीफ कमेटी है, फौरी इमदाद कमेटी है। ज़िलों में भी हमारी तंजीमें काम करेंगी, हम सिर्फ तरकीब नहीं करेंगे। शहर कराची में आपने देखा जब कराची डूब रहा था, कराची के लोग 3 घंटे की बारिश में डूब रहे थे, जिस वक्त मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे थे कि जी बारिश रुकेगी तो मैं जाऊँगा, उन्हें लगता है सर्दी लगती है। अरे भाई ज़्यादा सर्दी लग रही थी और पैसे नहीं थे तो लाइट हाउस से भी लड़ने की जैकेट पहन लेते, बाहर तो निकल आते, और बाहर नहीं निकले। भाई हमें सर्दी नहीं लगती है, हम इसलिए जो हमारी आवाम के साथ होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमने अपनी जी और बता रहे हैं हमारे कि बली नती का भी असर ये है कि उसके अंदर भी इन्होंने कब्जे करा दिए हैं और पूरा हालात ही ख़राब है। तो हम कहना चाहते हैं हमने एक कंट्रोल रूम भी अपना कायम कर दिया है। हमने सूबाई सतह पर, डिवीजनल सतह पर, डिस्ट्रिक्ट सतह के ऊपर पूरे सिंध में हमारी तंजीमात रास्ते में होगी। और मैं ये समझ रहा हूँ कि मुझे खुदा न खास्ता पंजाब से ज़्यादा ख़राब सूरत हाल सिंध में लग रही है। और ये सिर्फ यहाँ मैं जो कहना चाह रहा था, जिस रोज़ सैलाब की अनाउंसमेंट हुई मुझे बताया कि डिफेंस के कुछ घरों में ज़बरदस्त पार्टियाँ चल रही, पता चला कि गुजरा थे पार्टी कर रहे थे, आयो सैलाब आयो, ज़बरदस्त माल भी आयो। सबसे पहले तो कि पानी में आएगा, देखिए जो करप्शन है पानी में बह जाए, खत्म गई। कभी क्या हुआ, बंद कहा गया पानी में, ये क्या हुआ, सबूत खत्म। डांस पार्टियां बड़े मजे हो रहे थे, एंजॉय हो रहा था कि जी माल आए, उसके बाद तबाही हो गई। इसलिए पैसा चाहिए, पैसा इकट्ठा होगा। और जैसे ही हफ्ता 10 दिन गुजरेंगे तो 3 पूज 20 टाई लगाकर ये एक कशकोल नहीं सोने का और पूरी दुनिया में निकल पड़ेंगे। जुल्म हो गया, वो डॉलर भी चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जो रुपए भी खाते हैं, डॉलर भी खाते हैं, यूरोप भी खाते हैं, पौंड भी खाते हैं। ना इनका पौंड पेट भर रहा है, ना इनका पेट फट रहा है। मैं कहना चाहता हूँ एक तरफ वजह इसके अगेंस्ट निकलना चाहिए था कि आवाम की ये अफसरदा नहीं है, हम डूबेंगे, हम सिंध के नुमाइंदे हैं, इधर सिंध के नुमाइंदे बैठे हैं, इधर सिंध के नुमाइंदे बैठे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि वाज़े करना चाहते हैं कि सिंध के अंदर कोई तैयारी इनकी नहीं है। इन्होंने 17 साल से बैठे हुए हैं, ना इनका PDA में काम करता है, ना कोई रिलीफ का इदारा काम कर रहा है, ना कोई रेस्क्यू का इदारा कर रहा है। सिर्फ इनके पास हर साल नोट गिनने की नई मशीनें आ जाती हैं। हर साल जो तरक्की होती है नोट इकट्ठे करने और नोट गिनने की नई नई मशीनें, नए नए तरीक़ाकार आते हैं। तो मैं जो देख रहा हूँ, मैं 4 से तारीख के बाद अच्छे हालात नहीं देख रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कराची के आवाम से, मैं साहब इस्तेदाद लोगों से कहना चाहता हूँ कि शहर कराची ने हमेशा इस टैक्स की सूरत में भी इस मुल्क को पाला है। इस शहर कराची के टैक्स पेयर्स ने इस सूबे को पाला है। इस शहर कराची ने इस मुल्क में एक अहम किरदार अदा किया है। तो हम ये कहना चाहते हैं तो नज़रें खुली रखिए। 4-5 दिन बाद अगर खुदा न खास्ता सूरत हाल सिंध में ख़राब होती है तो सिंध हुकूमत ने तो पहले के लिए हमारे आसरे पर ना रहना, अपना ही कुछ करना। तो मैं सबसे कहता हूँ कि आगे बढ़ें, फिर हजरात अपने तौर पर जाएँ, नज़र रखें,
हमेशा यही हुआ है कि हम और कुदरती आफत जो होती है उसका मुकाबला मैं ये भी बता दूँ कि हुकूमतें नहीं किया करती, कौमें किया करती। कौमें अगर कोई आफत आती है, अल्लाह रहम करे, मेरी दुआ है कि मेरी कुछ भी असर ना हो, लेकिन अगर सूरत हाल होती है तो हमें उसमें तमाम को आगे बढ़कर बहैसियत कौम आगे बढ़ना पड़ेगा। पंजाब वालों से भी कहता हूँ कि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक वक्त ने साबित किया कि मेरे लीडर इमरान खान साहब की तालीमात, उनकी गाइडलाइंस आज मुश्किलात के बावजूद, परेशानियों के बावजूद पूरे पंजाब में हमारे वोटर, हमारे वर्कर्स, हमारे अहदेदार आगे फ्रंट फुट पे जाके लोगों की इमदाद कर रहे हैं। केपी की हुकूमत ने हमारे, मैंने आपको पहले बता दिया, केपी हुकूमत ने किस तरीके से दिलेरी से जाकर हिम्मत से सबका मदद किया। लेकिन यहाँ सिस्टम में बैठे हुए चोर जो न कचरे को छोड़ते हैं न ज़कात को छोड़ते हैं, आज भी इमदादी सरगर्मियों के कामों पर नज़र रख के बैठे हैं। मुरादली शाह से तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसिस को, तमाम दावों को मैं रद्द करता हूँ। हमें इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है, तो इनके आवाम को अपनी मदद आपके साथ आगे बढ़ाना है।